हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ट्विन फ्लेम जर्नी में। आपका जो ट्विन फ्लेम है, जो जिसे आप रनर कहते हैं, वो वाकई बहुत ज़्यादा एक तरह से तकलीफ में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं। इसी तरह के सवाल मेरे पास आते हैं कि मैडम सेपरेशन होता है, हम तो अपने आप को समझने लगते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने लगते हैं, इस रिलेशनशिप को समझने लगते हैं, तो क्या ट्विन फ्लेम को भी कुछ पता चलता है? क्या वो अपने इनर डिमन से लड़ रहे होते हैं? कुछ ना कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को उनको अपना समझ में आ रहा होता है कि नहीं? तो आंसर यही है कि हाँ, कुछ ना कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में भी आ रहे होते हैं, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है वो सेपरेशन के दौरान एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ट्विन फ्लेम के साथ अगर सेपरेशन भी है, जिसे फिजिकल सेपरेशन कहेंगे, तो भी रनर आपसे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इस सेपरेशन के दौरान आप दोनों बहुत सी फीलिंग्स भी साझा करते हैं या शेयर करते हैं, जैसे कि फियर वाली फीलिंग है, इनसिक्योरिटी वाली है, कंफ्यूजन वाली फीलिंग्स है, होती है कि नहीं? आप कहते हैं नहीं नहीं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं, लेकिन कंफ्यूजन रहता है कि वाकई ये ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या? क्या ये वाकई मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं? इतना होता तो साल 2 साल में कुछ तो खबर ली होती। लीनी ना मोरी खबरिया वाली बात क्यों रहती है इनके साथ? ऐसा ही होता है क्योंकि वो एक तरह से बबल फेज में उनका कोटा पूरा हो जाता है, उनकी एनर्जी पूरी तरह से फुलफिल हो जाती है और फिर वो आपके पास नहीं आ पाते हैं। एक तरह से आपकी एनर्जी से डरते हैं इस वजह से। तो रनर किस तरह का एक्सपीरियंस करते हैं, इस तरह का सवाल भी आता है। तो रनर या ट्विन फ्लेम जो कि रन कर रहे होते हैं, वो भी इसी तरह का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उनके अंदर भी होता है, लेकिन धीरे धीरे फीलिंग स्ट्रांग वाली बात उनके अंदर आती चली जाती है। लेकिन सैडनेस वाली बात तो आप दोनों के अंदर रहती है। जो सैडनेस की एनर्जी होती है वो सेपरेशन टाइम पीरियड में आप दोनों की ही होती है। तो क्या ट्विन फ्लेम का सेपरेशन जब चल रहा होता है, क्या दोनों के बीच में प्यार उमड़ रहा होता है? क्या प्यार आगे बढ़ रहा होता है? तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का जो फेज होता है, ये सेपरेशन वाला फेज होता है। सेपरेशन फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, जो कपल्स हैं, वो रियल लाइफ में भी कपल हैं, एक हस्बैंड वाइफ वाला कपल उनका रहता है। तो जरूरी नहीं है कि उनका सेपरेशन बहुत लॉन्ग टर्म का हो फिजिकल। कई बार होता है कि 2-4 दिन का होता है, लेकिन जो सेपरेशन है वो मेंटल ज्यादा रहता है। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को अलाउ करते हैं हील करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं रीयूनियन के लिए, तो आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं हीलिंग के लिए। तो यहाँ पर यही बात आती है, ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, तो सेपरेशन आपका फिजिकल भी हो सकता है, सेपरेशन आपका मेंटल भी हो सकता है। दोनों ही तरह के सेपरेशन भी हो सकते हैं एक साथ में। और सेपरेशन का टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन का ही हो। ऐसा भी मैं नहीं कह सकती कि आपका ना 4 महीने रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सबका अपनी अपनी एनर्जी, पास्ट लाइफ के कर्म, इस लाइफ के संचित कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके पार्टनर के भी पास्ट लाइफ एंड संचित कर्मा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं। अगर उनकी एनर्जी टू मच लोअर एनर्जी है, टू मच डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, बिल्कुल ही इम्बैलेंस्ड है, बिल्कुल ही बच्चे वाली, तो फिर आपके पास उनका लौट कर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें कहा था कि परमानेंट सेपरेशन भी हो जाता है। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि सेपरेशन टाइम पीरियड आ चुका है और इस टाइम पीरियड में हमें समझ में नहीं आ रहा अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्यों? क्योंकि कुछ इस तरह की अनमैरिड सिचुएशन होती है ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइंस की, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि इधर शादी का प्रेशर आ रहा है, इधर डिवाइन मैस्कुलाइन, तो क्या करें? इसके लिए कंसल्टेशन या टैरो रीडिंग बुक कराएं और एक सही रास्ता चुनें। तो कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं, मुझसे ही सवाल पूछते हैं कि मैडम, आपका जब परमानेंट सेपरेशन हुआ था तो फिर रियूनियन के लिए ट्विन फ्लेम कब वापस आए थे? परमानेंट सेपरेशन का मतलब है इस लाइफ टाइम का हो गया, पूरा सेपरेशन हो गया तो हो गया, लेकिन जब परमानेंट हो गया तो फिर वापस कैसे आएगा कोई? नहीं। तो ये मेरा सेपरेशन हुआ था, जो कि फिजिकल भी था और मेंटली तो थोड़ा बहुत था। वो करना पड़ा था मुझे, डिस्ट्रैक्ट अपने आप को या डाइवर्ट, माइंड को डाइवर्ट करना पड़ा था, ताकि मैं अपने ऊपर काम कर सकूं। जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो जो भी इंटरेस्ट थे वही इंटरेस्ट अब बनकर आपके सामने दिखाई देते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकली हो, चाहे वो टैरो रीडिंग के माध्यम से हो, चाहे इसी तरह से मैं गाइड कर रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और आपको क्या करना है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको ये टैग लगा के बिल्कुल नहीं चलना है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगा फिजिकल फॉर्म में। कई बार फिजिकल फॉर्म में वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी जरूर आप तक आती है, या फिर उनका कॉल या मैसेज आता है कि ठीक है, हम दोनों एक ही है, हमारी एक ही सोल है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, दिस एंड दैट। वो एक फीलिंग कन्फेस करने वाली जरूर होती है। लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों का फिज़िकल रियूनियन या मैरिज ही हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही अगर अपने-अपने स्पाउस से हैपीली मैरिड हैं, तो फिर मैरिज होना मुश्किल हो जाता है। कई बार डिवाइन फेमिनिन्स इतनी मैच्योर होती हैं, वो कहते हैं हमें मैरिज चाहिए भी नहीं, लेकिन कम से कम वो कुछ ना कुछ मैसेज या ऐसा रेसिप्रोकेशन तो कर दें लव का या मैसेजेस का। इतना ही तो हम कह रहे हैं, हम कौन-सा कह रहे हैं कि हमारे लिए फूल लेकर आओ, आई लव यू बोलो। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी के ऊपर बात है ना। आप ये भी तो कंडीशन नहीं लगा रहे हैं कि बस इतना सा चाहिए मुझे। अब चाहिए ही क्यों? ये ट्विन फ्लेम जर्नी कहती है, इट्स अ सोलो स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपको कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने अंदर झाँकते रहें कि मेरे अंदर क्या है? मैं बार-बार क्यों सामने वाले से क्लैरिफिकेशन, वैलिडेशन और कुछ माँग रही हूँ कि बस इतना दे दो, क्यों दे दो? अगर आप अपने अंदर अपने एनर्जी को फ़िल करते हैं, अपनी लव फीलिंग को फ़िल करते चले जाते हैं, अपने कप को फ़िल करते चले जाते हैं, देन आपको समझ में आता है कि मेरे अंदर तो इतना प्यार है कि मैं बहाती चली जाऊँ। तब आप बहुत कुछ सीखते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, चाहे दुनिया या घर वाले या रिश्तेदार आपको टोकते रहें, "अरे! ये करने से कुछ नहीं होगा, ये क्या बेकार के काम कर रहे हो? डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, वो करो", या फिर चुपचाप घर में बैठो, ये वाली बात। तो जो आपने करना है, फिर वो आपको करने की हिम्मत आती चली जाएगी। वही तो मैं कह रही हूँ, इनर वर्क में असर्टिवनेस आती चली जाती है और आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं इस सेपरेशन टाइम पीरियड में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत लोग कहते हैं मैम सेपरेशन टाइम पीरियड की बनाइए। तो जो भी वीडियोज़ हैं वो एक तरह से सेपरेशन टाइम पीरियड में ही तो आप मुझे देख रहे होते हैं। जब आपका रियूनियन है या बबल फेज़ है, तब थोड़ी ना आप ये देखने आते हैं कि अब क्या हक हम करें। उस समय तो जो करना होता है वो कर ही रहे होते हैं। वो तो इमोशंस वाइज़ आप करते ही रहते हैं। जब सेपरेशन आ जाता है तब आप देखते हैं वीडियोज़, ये वाली बात है। तो सेपरेशन टाइम पीरियड तो आपका है ही, बस करना क्या है, अपने ऊपर काम करते रहना। आपके स्किल्स हैं, आपकी अपनी जॉब है, आपका अपना घर परिवार है तो वो है, और आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है, आपकी पढ़ाई-लिखाई है और सारे इंटरेस्ट हैं, आपका जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो हैं, आपका अपना पैशन है, हॉबीज़ है, वो है, सोल पर्पस है। कम काम है क्या ये? कम काम है क्या ये पूरे जीवन भर के लिए? तो इसीलिए इस चीज़ को ये बना के रखिए, सोच के रखिए कि मेरे पास रियली बहुत सारे काम हैं, बस मुझे करते चले जाना है। हमेशा कंप्लीशन की तरफ मत दौड़िए। एक बात और मैं बता देती हूँ, क्योंकि हर कोई ये कहता है इनर वर्क कब कंप्लीट होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी कब कंप्लीट होगी, रियूनियन होने से क्या कंप्लीट होगा, कंप्लीशन की तरफ क्यों जाते हैं? वैसे भी कंप्लीशन जिंदगी में क्या है कि भाई हमारी एक लाइफ कंप्लीट हो गई कि मतलब मृत्यु ही हो गई, तो ये चाह रहे हैं आप क्या? नहीं ना। तो कंप्लीशन की तरफ मत दौड़िए, ये तो प्रोसेस है, जीवन यात्रा नहीं बोलते हैं। तो सेम यही चीज है, ट्विन फ्लेम यात्रा है, जुड़वा लो यात्रा। तो यात्रा को एंजॉय करना है, इस प्रोसेस को, इस रोड को, इस धारा प्रवाह बस चलते चले जाए, बस यही करना है और कुछ नहीं। और खुशी मन से, ग्रेटिट्यूड के साथ। कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड कम हो जाता है, इस वजह से हम बार बार ब्लेम करते हैं। कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड वाकई कम होता है, इस वजह से जो हम इस जर्नी को कई बार नहीं समझ पाते हैं और फिर से डिप्रेशन में आते हैं। इसीलिए बार बार अपने आप को अलर्ट करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करते रहें, तभी आपका काम कुछ बनेगा। अदरवाइज कितना ही कुछ भी करते रहिए, कितनों के पास चले जाइए, आंसर आपको अपने ही अंदर से मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अपने सेपरेशन पीरियड को एक फ्रूटफुल रिजल्ट में कन्वर्ट कीजिए। धन्यवाद।